जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित सभी सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्नी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। लुम्नी जो कि वर्तमान में नेपाल में है। वर्तमान में जो है वो लुम्नी जो है वो नेपाल में है। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो माता का नाम था ये महामाया देवी थी। महामाया देवी। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जो मतलब होता है वो लक्ष्य प्राप्त करने वाला। लक्ष्य प्राप्त करने वाला। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो ये 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा के साथ हुआ था और इनसे इनका एक बेटा भी था जिनका नाम राहुल था। इनके बेटे का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा थी। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण हुआ था वो प्रजापति गौतमी ने की थी। प्रजापति गौतमी ने की थी। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला नंबर है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को जो नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ वो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ और जो वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष था। वर्तमान में इसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने जो त्याग किया था घर से, वो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर से त्याग किया था, यानी गृह त्याग किया था। और 6 साल बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो भी बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। फर्स्ट, ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। दूसरा जो बनता है वो गिरि त्याग। गिरि त्याग को क्या कहा गया है। तो गिरि त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। भीष्निकर्मण कहा गया है। गिरि त्याग को महाभीष्निकर्मण कहा गया है। और मृत्यु को क्या कहा गया है। तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गिरि त्याग को महाभीष्निकर्मण कहा गया है।
और ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला नंबर है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि ये वर्तमान में वाराणसी में है, अभी वर्तमान समय जो कि वाराणसी में है। अगला नंबर है गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी। तो गौतम बुद्ध की जो प्रथम महिला शिष्य कौन थी, तो ये प्रजापति गौतमी थी। अगला नंबर है गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अराल कलाम एन उदक रामपुत्र था। अगला नंबर है बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अगला नंबर है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। अगला नंबर है बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा कौन सी थी। तो बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा दक्षिण थी। अगला नंबर है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है ये पाली भाषा में किया गया था। अब बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो भी पाली भाषा में ही दिए थे। अगला नंबर है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो तपस्या की वो उरुवेला में की। अगला नंबर है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी और ये बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई थी। बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई थी। बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई थी। और जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 बीसी में हुई थी। थर्ड जो हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी। और फोर्थ जो हुई थी वो फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी। सेंचुरी में हुई थी यानी कि फर्स्ट शताब्दी में हुई थी। फर्स्ट शताब्दी में हुई थी। सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई थी और उस समय में जो राजा थे वे कालाशोक थे। वे कालाशोक थे। फर्स्ट बौद्ध संगीति में जो राजा थे वे अजात शत्रु थे। अजात शत्रु थे। और सेकेंड में कालाशोक थे। थर्ड में जो थे वो अशोक थे। और फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उनमें जो राजा थे वो कनिष्क थे। कनिष्क थे। फर्स्ट जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में हुई थी। सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। और थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। पाटलिपुत्रा में हुई थी। और फोर्थ जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। फर्स्ट जो बौद्ध संगीति थे इनमें जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। और सेकेंड जो बौद्ध संगीति में सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई थी जो वैशाली में हुई थी उनके दो जो अध्यक्ष थे वे साबक मीर थे। साबक मीर थे। और थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी उनके जो अध्यक्ष थे वो मौखली पुत्र थे। मौखली पुत्र थे। मौखली पुत्र तिस्य थे। इनके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र अध्यक्ष थे। और जो उप अध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। अगला नंबर है एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है।
अगला नंबर है गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में भद्रक को उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था वो अपदीपो भवा था। अपदीपो भवा, अपदीपो भवा, जिनका मतलब होता है अपना दीपक स्वयं बने, अपना दीपक स्वयं बने। अगला नंबर है कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व यानी 483 BC में हुई थी। और इस समय गौतम बुद्ध की जो उम्र थी वो 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। और ये मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। अगला नंबर है गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु का प्रतीक है वो स्तूप है। अगला नंबर है गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल का पेड़ था। अगला नंबर है बौद्ध का पवित्र त्यौहार कौन सा है। तो बौद्ध का पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। अगला नंबर है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है। तो ये सम्राट अशोक को जाता है। अगला नंबर है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था वो पाली भाषा में किया गया था। और बौद्ध धर्म का जो बुद्ध ने जो ज्ञान दिए थे वो भी पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में बुद्ध ने भी ज्ञान दिए थे। और बौद्ध धर्म का जो पुस्तक है, महान जो पुस्तक है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक है जिनमें 3 पुस्तक आते हैं जो कि है विनय पिटक, विनय पिटक, फिर है सूत्र पिटक, सूत्र पिटक, और जो थर्ड है वो अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पुस्तक है। बुद्ध का जो ज्ञान है वो सूत्र पिटक में है। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सूत्र पिटक में है। विनय पिटक में, विनय पिटक में संघ का नियम है, संघ का नियम। और सूत्र पिटक में उपदेश है बुद्ध के। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन जो कि अभिधम्म पिटक में है।